प्रणाम गुरु माँ, नमस्ते। मैं नोएडा से मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बहुत दिन से सोच रही थी कि आपको बताऊँ, लेकिन किस प्रकार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। गुरु माँ, ये सावन की बात है। सावन में जो दुर्गा सिद्ध कुंजिका है, उसमें एक मंत्र है, उसे मैं कंठस्थ करने की कोशिश कर रही थी। मैं सोची याद कर लूँगी, फिर मैं इसको मात्र मैंने 11 बार ही पढ़ा। उसके बाद मेरे लैपटॉप पैर में और मेरी बैक में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। इतना दर्द हो रहा था कि मैं ठीक से चल नहीं पा रही थी, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैंने सोचा कि अब क्या करूं, बहुत परेशान हो गई। फिर मुझे ध्यान आया, क्योंकि हमारे पास में ही शिव मंदिर है। मैं वहाँ पे गई और मत्था टेका और मैंने शिव जी से प्रार्थना की कि भोले बाबा, मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे तो इतना पता भी नहीं, मैं नहीं जानती कि इसका मतलब क्या है, क्या तरीका है। शायद मेरे से गलती हो गई होगी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए और इसका प्रभाव कम कर दीजिए। गुरु माँ, अब विश्वास नहीं करोगे, मेरे यहाँ से थोड़ी ही दूर मंदिर है और मैं वहाँ से वापस आधे रास्ते तक आते आते मेरा दर्द एकदम गायब हो गया और एकदम स्वस्थ हो गई। मैं एकदम हल्का हल्का महसूस करने लगी। ये मेरा क्या कहोगे मैम, एक एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ गुरु माँ, कि लोगों को पता चले कि ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए बिना गुरु के जानकारी के बिना। आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ, आपका धन्यवाद कैसे करूँ, ये मुझे नहीं पता। क्योंकि गुरु माँ, इससे पहले मैं सिर्फ माँ दुर्गा को ही जानती थी और उनका बस एक ही नाम जानती थी कि माँ दुर्गा है। कोई दुर्गा सप्तशती नहीं जानती थी, कोई मंत्र नहीं जानती थी और माँ बगलामुखी के बारे में इससे पहले मैं कभी नहीं जानती थी। आपका ही शुक्रिया है और आपकी ही कृपा है, जिसकी वजह से मैं ये सब जान पाई। 2 साल पहले की बात है, 1.5 साल लगभग हुआ होगा। तब की मैं एक बात बता रही हूँ आपको कि जब मैंने आपसे बोला था गुरु माँ मुझे दीक्षा लेना है, आपने बोला था ठीक है। फिर मैंने फ़ोन करके आपसे बोला कि अभी मेरे हस्बैंड की बैक प्रॉब्लम है और उनका दूसरी बार ऑपरेशन होने वाला है गुरु माँ, और मैं इसके बाद ही ऑपरेशन के बाद ही दीक्षा ले पाऊँगी। तो आपने बोला ठीक है। तो उसके बाद जब मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में थी, कोई नहीं था, मेरा छोटा भाई और मैं ही थे। और डॉक्टर ने बहुत जगह मेरे से साइन करवाए और बोला कि देखो, हम नहीं बता सकते कि ये ठीक हो पाएंगे या बचेंगे या नहीं बचेंगे, या फिर ये चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, ये हमारे ऊपर नहीं है। हमारा काम है सिर्फ ऑपरेशन करना, तो हम ऑपरेशन करते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, जो माता रानी चाहेगी वही होगा। फिर उसके बाद मैं जहाँ बाहर बैठते हैं, मेरे हस्बैंड गुरु माँ सुबह 10:30 बजे अंदर चले गए थे ऑपरेशन थिएटर के, और रात में 10:30 बजे के आसपास ही वो ऑपरेशन थिएटर से निकले। और मैं सब इतने लोग निकल निकल के जा रहे थे और मैं बैठ के बाहर इंतज़ार कर रही थी और मैं पूरे टाइम चुपचाप बैठी हुई थी। और एक मंत्र मैंने यूट्यूब पे देखा था, बस मन ही मन, क्योंकि मैंने 2 दिन से नहाया भी नहीं था, कुछ नहीं था, मुझे तो उसके बारे में पता ही नहीं था। मुझे अभी पता चला कि दुर्गा सप्तश्लोकी में वो मंत्र बोला जाता है। इससे पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था और मैं उस मंत्र को याद था मुझे, तो मैं वो मन ही मन बोलती रही। एक मंत्र है कि सबसे लास्ट में बोला जाता है दुर्गा सप्तश्लोकी में, वो वाला मंत्र मैं बोलती रही मन ही मन। और मुझे नहीं पता कि मैंने कितने, क्योंकि 2 दिन से नहाया धोया नहीं था और बैठ के वही करती। 10:30 बजे जब मेरे हस्बैंड को बुलाने के लिए आए कि आप अपने उनको ले जाइए मरीज को, तब मैं और मेरे भाई गए, उनको लेके आए। उनको इतनी तेज़ तेज़ हिचकी आने लगी कि मेरी तो पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं। उसके बाद उनको एक्सरे के लिए फिर से ले जाते हैं ऑपरेशन के बाद, तो वहाँ पे लेके गए। और इतनी तेज़ तेज़ तो मैंने डॉक्टर से बोला कि इतनी तेज़ तेज़ तो हिचकी किसी को नहीं आती, फिर इनको क्यों आ रही है। तो उन्होंने बोला जिन डॉक्टर ने ऑपरेशन किया उनसे जाके बात कर लो। मैं आई नीचे तो वहाँ कोई भी नहीं था, खाली था, और मैं वहाँ बहुत देर तक रुकी। फिर गार्ड ने बोला कि डॉक्टर तो अंदर है, वो वहाँ कोई नहीं जा सकता। तो मैंने कहा ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और मुझे तो डॉक्टर से बात करनी है। तो गार्ड गया, उसने बोला, तो डॉक्टर ने बोला कि आप 5 फ्लोर पे ले जाइए
वहाँ पे ये लोग बताएंगे क्या करना है। 5 फ्लोर पे तो पहले से एडमिट ही थे, वहाँ तो बेडरूम था। फिर मैं गई और अंदर लिफ्ट में गई और मैं बहुत ज़ोर से रोने लगी और मैंने बोला कि हे माँ, जो तुम चाहती हो, बस जो हो अच्छा हो, और आगे मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि तुम ही हो मेरे, तो आगे पीछे और कोई है ही नहीं। ये सब बोलते टाइम मेरे ना आँखों से आँसू निकल रहे हैं। ये बहुत, और मैं बस 2 मिनट लगे होंगे और मैं अपने हस्बैंड के पास पहुँची बोल के, और उनकी हिचकी एकदम से गायब हो गई। एकदम चुटकियों में पता नहीं कैसे चमत्कार हुआ और एकदम ठीक हो गए। और दूसरे दिन ही वहाँ से हमें डिस्चार्ज कर दिया क्योंकि बेड इतना नहीं था, सरकारी हॉस्पिटल था। और मैं घर लेके आई। थैंक माता रानी की ही कृपा है कि मेरे हस्बैंड एकदम ठीक हो गए और अभी भी चल पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उससे पहले मैंने आपसे गुरु माँ पूछा कि मैं कौन सी दीक्षा लूँ, तो आपने बोला बगलामुखी माता की दीक्षा ले लीजिए, अब उनका जाप करिए। इससे पहले गुरु माँ मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं तो एमपी से बिलोंग करती हूँ और उधर एमपी से ही आती जाती हूँ। मुझे तो आज तक पता ही नहीं था कि वहाँ बगलामुखी का शक्तिपीठ भी है दतिया में। मुझे आपके वजह से पता चला। ये मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि आपको कैसे बताऊं। गुरु माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जैसे गुरु जिसको मिल जाए उसका तो जीवन ही सफल हो जाए। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है गुरु माँ, आप ज़रूर सुन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु माँ। जब भी मैं जाप करती हूँ गुरु माँ, तो एक माला आपकी ज़रूर जाप करती हूँ। पूजा करने से पहले आपसे ज़रूर प्रार्थना करती हूँ कि जो भी भूल हुई इसमें मेरी सहायता करें गुरु माँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु माँ।